जय हिंद साथियों, वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। आज हम आपके लिए ला चुके हैं हिंदी का एक शानदार टॉपिक, कवि परिचय। आज हम बात करने जा रहे हैं कवि परिचय के एक भाग यानी कि एक कवि के बारे में जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने वीडियो ओके कर दिया है तो ये कवि परिचय सीखने के लिए किया होगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, काम काम की बात, और आपको पूरे में से पूरे नंबर कैसे मिलेंगे आपको सब पता चलेगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं बिना वक्त को गवाए। तो सबसे पहले हमारे जो कवि आते हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके बारे में हमें एग्जाम में क्या क्या लिखना है और किस प्रकार लिखना है, तो सबसे पहले बात आती है, हम जब भी किसी कवि को लेते हैं तो सबसे पहले उसमें लिखा जाता है उसकी जन्म या मृत्यु। तो सबसे पहले इनकी बात कर लेते जन्म की। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1896 में। 21 फरवरी 1896 में हुआ था इनका जन्म। और कहाँ हुआ था वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इनका जन्म हुआ था बंगाल के महिसादल रियासत के मोदिनीपुर राज्य जिले में, ठीक है ना। जो हमारा बंगाल है, बंगाल राज्य में एक रियासत है जिसका नाम है महिसादल, और उसके अंदर एक जिला है मोदिनीपुर। उसमें हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद हम इनकी लिखेंगे नीचे की साइड मृत्यु। तो मृत्यु में क्या लिखना है आपको? इनकी मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1961 को। 15 अक्टूबर 1961 की इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे माता पिता का नाम। तो आप इसमें पिता का नाम लिख दीजिएगा आपकी क्लास के हिसाब से ये। और क्लास के हिसाब से मतलब ये नहीं है कि आप 8, 9, 10, 11 जो अपना लेवल है उस अनुसार आप लिख सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम था पंडित रामसाई त्रिपाठी। इनके पिता का क्या नाम था? पंडित रामसाई त्रिपाठी। ये पिता के नाम में हम लिख देंगे। उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है? उसके बाद लिखना है काल, कि ये कौन से काल के थे। तो ये थे आधुनिक काल के, वो भी हम इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद इनका उपनाम क्या था इनका? निराला। इनका उपनाम था ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो उसमें हम लिख देंगे उपनाम में। तो ये टॉपिक हमारे क्या हो गए? मेन हो गई। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। तो ये तो आपके इस प्रकार लिखते ही, जैसे मान लीजिए 4 नंबर का है तो 2 नंबर 100% आपके पक्के हो गए ये चीज लिखते ही। तो इन्हें आप डिट्टो इस प्रकार लिख दीजिएगा। उसके बाद हम बात करें थोड़ा 1-2 लाइन सेंटेंस भी हमें लिखने पड़ेंगे। तो हम लिखे कि जब इनका, हाँ एक चीज और रह गई इसमें, वो भी कर लेते हैं। इनके उल्लेख कि इन्होंने कौन कौन से उल्लेख लिखे थे। 2 उल्लेख याद रखिए, कंप्लीट हो जाएगा। एक है राम की शक्ति पूजा और दूसरा है सरोज स्मृति। राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, ये लिखते ही आपके 2 नंबर पक्के हैं। उसके बाद फिर हम बात करें इस पे सेंटेंस पे। तो जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित के कहने पर इनका नाम क्या रखा गया था? सूरज कुमार इनका नाम रखा गया था जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित के कहने पर। फिर इन्होंने जब ये धीरे धीरे बड़े हुए तो इन्होंने 3 भाषाओं का अध्ययन किया। वो 3 भाषाएं कौन सी थी? हिंदी, संस्कृत और बांग्ला। इन 3 भाषाओं का अध्ययन किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भाषा। उसके बाद फिर हम बात करें कि निराला जी किस प्रकार सबसे अलग है, क्योंकि किसी भी कवि की कोई अलग बात तो होती है कि जिस कारण वो फेमस हुए हैं या उन्होंने अपने अंदर के टैलेंट को दिखाया। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इनके जीवन में बहुत ही परिस्थितियां विकट आई थी। विकट परिस्थितियों के कारण इन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि निराला के जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कवि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी इन्होंने हार नहीं मानी और समझौते का रास्ता नहीं अपनाया। तो ये सेंटेंस आप इसमें लिख सकते हैं। फिर मैं आपको ये चीज एक बार बोल के बता दूं कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ये आपको इस प्रकार लिख देने। और उसके बाद माता पिता, ये काल, इनके उल्लेख और इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या विशेष बात थी वो आप लिख दीजिएगा। ऐसा लिखते आपके एग्जाम की, चाहे आप 9, 10, 11, 12 या 8 तक 7 कोई सी भी क्लास का हो, ये चीज लिखते आपको 4 नंबर पक्के मिल जाएंगे। क्योंकि टीचर यही देखता है कि बच्चे को क्या आता है, उसने कम शब्दों में अपनी ज्यादा से ज्यादा बात किस प्रकार कही है, तो वो बात आप इस प्रकार कह सकते हैं। तो ये टॉपिक लिख दीजिएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और एक लाइक अपने लिए जरूर दें। तो जय हिंद साथियों।